पुरानी दुनिया के आकर्षण से उपराम रहते हुए स्वच्छ बुद्धि से ज्ञान को धारण कर फिर औरों को भी आसुरी मत से छुड़ाकर सच्ची सच्ची गीता का विचार सागर मंथन कर युक्ति से उन्हें सुनाकर धारण कराने की जिम्मेवारी को रहम दिल बन पूरा करने की रहम दिल परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। देह के भान और झूठे अभिमान को परिवर्तन कर आत्मा के सत्य स्वरूप में स्थित होने की समझ मिल रही है। इस समय परिवर्तन शक्ति से अपने स्वरूप को परिवर्तन करना है, समझना है, डीप रियलाइज करना है, खुद को अब समझाना है कि हम शरीर नहीं हैं बल्कि आत्मा है। चूंकि ये सत्य है कि हम आत्माएं हैं तो शरीर के देह अभिमान के स्वभाव को परिवर्तन करना है और आत्मा के ओरिजिनल सतगुणी स्वभाव को यूज करना है। जब तक पुराना देह अभिमान का स्वभाव को यूज करते रहेंगे तब तक पुरुषार्थी जीवन में धोखा खाते रहेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अब पुराने स्वभाव को परिवर्तन करो, पुराने तमोगुणी स्वभाव को परिवर्तन कर। परमात्मा फिर व्यर्थ, साधारण, नकारात्मक, विकारी संकल्पों को परिवर्तन कर शुद्ध, शुभ, सकारात्मक समर्थ संकल्प करने की समझ दे रहे हैं। जो भी आधा कल्प देह के भान और अभिमान में हम सब करते आए हैं उस बीती को अब बिंदी लगाकर फिर दोबारा कभी यूज नहीं करेंगे तो निर्मल और निर्माण स्वतः ही बन जाएंगे। पुराने में ही तो अकड़ है, कटुता है, विकार है, तो जब उसे यूज नहीं करेंगे तो ओरिजिनल स्वतः ही कार्य करेगा। आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप फिर चाहे वो अनादि हो या आदि स्वरूप दोनों ही दिव्य हैं। इसलिए परमात्मा वरदान देते हैं कि परिवर्तन शक्ति के द्वारा जो बीत गया है उसे बिंदी लगाओ और फिर से निर्मल और निर्माण बनो। झूठे कॉन्शियसनेस को बदल सत्य स्वरूप के सोल कॉन्शियस में स्थित हो जाओ। मस्तक के मध्य में विराजमान है आत्मा, मालिक है शरीर के। आधा कल्प मालिक बन पाठ बजाया लेकिन फिर विस्मृत होकर देह अभिमान और कर्मेंद्रियों के वश होकर कार्य किया। परंतु अब पुनः स्मृति दिलाकर परमात्मा कहते हैं कि अब विस्मृत नहीं होना बल्कि सदा ही स्मृति का तिलक चमकता रहे, अर्थात आत्मा के भान में, आत्मा के स्वधर्म में रहकर ही सोचे, बोले, कर्म करते रहें। देह के भान का अंश भी न कभी आए। इस विधि से मस्तक पर स्मृति का तिलक सदा चमकता रहे, अर्थात सदा याद रहे कि हम आत्माएं हैं, परमात्मा के हैं और क्या करना है वो कर्तव्य भी सदा याद रहे। ये है सच्चे सुहाग की निशानी। ईश्वरीय पढ़ाई हम आत्माओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि इसमें बिल्कुल कोई गफलत नहीं करो। अविनाशी ज्ञान रतन है ये, इन्हें प्रैक्टिकल में संकल्प बोल कर्मा में लाकर अपना बनाना है, अर्थात अपनी झोली भरते रहना है। यही अब भी काम आएगा, अंत में भी काम आएगा और भविष्य में भी काम आएगा। इस समय को विनाशी धन के पीछे नहीं गंवाना है। वो तो जितना ज़रूरी है आजीविका के लिए उतना कमाना है, बाकी ज़रूरत से ज़्यादा विनाशी धन की कमाई के पीछे अपना समय देकर अविनाशी कमाई को छोड़ने की भूल नहीं करनी है। ज़रूरत से ज़्यादा की हुई विनाशी कमाई तो यहाँ ही रह जाएगी, लेकिन अविनाशी कमाई नहीं की होगी तो भाग्य भी नहीं बनेगा, अभी भी खाली, अंत में भी रक्षा नहीं होगी और भविष्य में भी उच्च मर्तबा नहीं मिलेगा, कोई प्राप्ति नहीं होगी, फिर पश्चाताप होता रहेगा, नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए परमात्मा अटेंशन दिलाते रहते हैं कि अब किसी भी तरह की गफलत नहीं करो। परमात्मा पिता के बच्चे हैं हम सब, तो अब उनके गुण हमारे में भी आ जाएं, जिनमें सबसे पहले उनके समान रहम दिल बनना है। स्वयं पर सबसे पहले रहम करना है। हम रहम दिल बने हैं या नहीं, उसे चेक करने के लिए हमें खुद को देखना है कि ज्ञान का रूहानी नशा
निरंतर चढ़ा हुआ रहता है। ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को भी ज्ञान से परिचित करा रहे हैं। आसुरी मत से छूटकर औरों को भी छुड़ा रहे हैं। जो परमात्मा सुनाते हैं उसे हम नोट करते हैं या नहीं? सवेरे सवेरे उठकर फिर से नोट किए हुए पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं या नहीं? उस पर विचार कर मंथन करते हैं या नहीं? रहमदिल आत्माओं की ये निशानियां हैं। ऐसा करने वाली आत्माएं ही सदा हर्षित रहेंगे। जो श्रीमत पर चलते हैं वे ही चारों तरफ के कलयुगी वायुमंडल के बीच में रहते हुए भी हर्षित रह सकते हैं। विकारों की रात्रि जो आत्मा को अज्ञानता के अंधकार में कैद कर उल्टे कर्म करवाती है, सर्व आत्माएं बेसमझ हो जाती हैं। गलत और सही में जो अंतर है उसे समझ नहीं पाती हैं। तब परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होते हैं, सभी को जागृत करते हैं, शिक्षा देते हैं, सद्गति दाता का पाठ बजाते हैं। जब दुख की अति होती है तब सब चिल्लाते हैं, पुकारते हैं। परमात्मा को पतित पावन कहते हैं क्योंकि आत्माओं में कहीं न कहीं ये स्मृति रहती है कि परमात्मा ही पतितों को पावन बनाने वाले हैं। और आत्माओं में ये भी आता है हम सब पतित बन गए हैं परंतु समझ नहीं पाते हैं यथार्थ, तो परमात्मा को कहते हैं अब हम पर रहम करो। विकारों वश कर्म करना अर्थात आसुरी मत पर चलना। इस समय कलयुगी दुनिया में आसुरी मत ही चल रही है, इसलिए आपस में एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। जो लड़ना नहीं चाहते हैं वे परमात्मा से कहते हैं कि इन्हें अच्छी मत दो। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवी देवताओं की भी सभी की सच्ची बायोग्राफी अभी परमात्मा सुनाते हैं। अभी तक सुनाई जा रही दंत कथाओं का राज भी बताते हैं। ब्रह्मा का जन्म भी संगम युग में होता है, जब परमात्मा आकर विस्मृत हो गई कृष्ण की आत्मा को, जो दादा लेखराज बन पाठ बजा रहे हैं, तो उन्हें पुनः स्मृति दिलाते हैं कि वे वास्तव में कौन हैं। जब उन्हें रियलाइजेशन होता है तो ब्रह्मा का जन्म होता है, फिर साधारण से विशेष बनते हैं। ब्रह्मा बनने वाली आत्मा ही उत्तम पुरुषार्थ कर विष्णु बनती है और फिर विष्णु के पाठ से जन्म लेते हुए 83 जन्मों में साधारण बन जाती है, फिर से विशेष बनती है। भक्ति मार्ग में स्थूल यादगार बनते हैं तो स्थूल विधियां बता देते हैं कि ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि से जन्म लिया है। ब्रह्मा द्वारा परमात्मा कोई वेद नहीं सुनाते हैं। ब्रह्मा के हाथ में कुछ नहीं होता है और न ही परमात्मा कहीं से कुछ पढ़कर सुनाते हैं, इसलिए ब्रह्मा के हाथ में वेद दिखाना भी गलत है। कहाँ कहाँ क्या गलतियां करते आ रहे हैं सबकी समझ दे रहे हैं परमात्मा। जितना खुद को आत्मा समझकर आत्मा के भान में परमात्मा की बातों को हम सुनेंगे उतना सब एक्यूरेट समझ में आएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं मुरली सुनते हुए देही अभिमानी होकर बैठो। हम आत्माएं सुन रही हैं, ये स्मृति रहे। सत्य को स्मृति में लाने का समय है ये, इसलिए हमें भूलना नहीं है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से इस समय बात कर रहे हैं। ये एहसास निरंतर रहे तो उनका रिगार्ड रखेंगे, शिक्षाओं को अमल में लाएंगे। निश्चय की कमी है कि भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए कई लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, इसलिए भूल जाते हैं, इसलिए धारणा नहीं करते हैं, इसलिए परमात्मा को सदा याद नहीं करते हैं। निश्चय हो जाए तो कभी भी याद ना भूले। कोई कहते हैं परमात्मा एक ही बात बार बार कहते हैं। परमात्मा उन्हें कहते हैं कि अभी तक समझे ही नहीं है, अभी तक उसी विधि से चलते नहीं हैं, इसलिए उन्हें बार बार दोहराना पड़ता है। सभी की अवस्थाओं का सीन उनके समक्ष है, जिसे देख परमात्मा समझाते हैं कि अब सिर्फ मुझे याद करो और शिक्षाओं को नहीं भूलो। दान पुण्य करना, वेद शास्त्र पढ़ना, भक्ति करना, ये भी पाठ है। ब्रह्मा की रात का जो पूरा हुआ, जिसके फलस्वरूप अभी अमृत वेला चल रहा है और फिर से 2500 वर्ष ब्रह्मा का दिन चलेगा। मृत्युलोक नर्क का ये थोड़ा सा समय बाकी है
परमात्मा समझाते हैं कि अब अपनी मत पर नहीं चलो, श्रीमत पर चलेंगे तो शांति की अनुभूति करेंगे। हमारे धनी परमात्मा हैं, हम परमात्मा पिता की फैमिली हैं। समझ मिली है तो उन्हें जानना है, उनकी ही मत पर चलना है। सभी आत्माओं को वर्षा देने आए हैं। जो पढ़ते हैं उनको जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। ये वर्षा प्राप्त करने वाले राम राज्य सतयुग में जाते हैं। जो नहीं पढ़ते हैं उन तक भी संदेश पहुंचवाकर उन्हें भी परमात्मा मुक्ति का वर्षा देते हैं, क्योंकि वे भी अंत में दिल से याद करते हैं। मुक्ति अर्थात जब तक द्वापर युग और कलयुग में उनका पाठ इमर्ज नहीं हो जाता, तब तक वो आत्माएं मुक्ति के वर्षे अनुसार परम धाम में ही रहते हैं। परमात्मा के बने हैं तो खुशी निरंतर रहनी चाहिए, फिर भी हम सब भूल जाते हैं जब अलर्ट नहीं रहते हैं और माया अपना बना लेती है। परमात्मा खुशियां देते हैं, माया खुशियों को छीन लेती है। वरना तो परमात्मा ने हमें अडॉप्ट किया है, तो हमें तो कितना खुश रहना चाहिए। जो बच्चे मानते हैं कि परमात्मा सुना रहे हैं, उन्हें परमात्मा डायरेक्ट सुनाते हैं, और जो परमात्मा को भी परखते रहते हैं, निश्चय नहीं करते हैं, जो सत्य ज्ञान को भी कल्पना समझ लेते हैं, परमात्मा उनसे नहीं मिलते हैं, लेकिन संदेश से कभी वंचित नहीं रखते। इसलिए बच्चों को कहते हैं कि उन्हें युक्ति से समझाओ, क्योंकि समझना तो सभी को पड़ेगा। परमात्मा की शिक्षाओं को धारण कर, विचार सागर मंथन कर औरों को समझाना है। आत्माएं विरोध भी करती हैं, क्योंकि अभी भूली हुई हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि उन पर भी तरस पड़ना चाहिए, छोड़ नहीं देना है। शरीर के पिता तो बच्चों की रचना कर फिर बदले में सोचते हैं कि बच्चे बड़े होकर सुख देंगे। परमात्मा पिता शर्त रहित सभी को सुख देते हैं, बदले में सुख नहीं चाहते और न सुख भोगते हैं, न सुख धाम में आते हैं। रहम दिल परमात्मा की तरह हमें भी रहम दिल बनना है। जैसे परमात्मा हम आत्माओं को आसुरी मत से छुड़ाते हैं, ऐसे ही हमें औरों को भी छुड़ाना है। बताना है उन्हें कि हमें पतित कौन बनाता है और पावन कौन बनाता है। रूहानी यात्रा पर रहना है और औरों को भी रूहानी राही बनाना है, ताकि वे भी रूहों के पिता परमात्मा को याद करें और अपना भाग्य जरूर बनाएं। अज्ञानता की नींद से जगे रहना है और औरों को भी जगाना है। अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाना है, अर्थात उसमें देह का भान न हो और परमात्मा की याद और ज्ञान विराजमान हो। देह का भान और पुरानी दुनिया से जितना हम उपराम रहेंगे, उतना परमात्मा के समीप जाएंगे। संगम युग के सारे पुरुषार्थ के यादगार भी माउंट आबू में बने हैं। उसके गुप्त राज परमात्मा ही बताते हैं। गुरु शिखर सबसे ऊपर है और उसके नीचे तपस्या पुरुषार्थ के यादगार बने हुए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा यादगार तपस्या और प्रारब्ध का है दिलवाड़ा टेम्पल। एक तरफ परमात्मा ज्ञान सुनाकर पुरुषार्थ करवाते हैं और दूसरी तरफ पुरुषार्थ के यादगारों का राज बताते हैं। बाकी मंदिरों में जो पुजारी हैं उन्हें कुछ नहीं मालूम। जिन्होंने बनवाया है वे भी पुनर्जन्म में आकर भूल गए हैं। परमात्मा ही स्मृति दिलाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा को कि उनकी आत्मा ने ही द्वापर युग में सोमनाथ का मंदिर बनवाया था। संगम युग में हर बात की समझ स्पष्ट मिलती है, अनुभूति भी सारी अभी है। परमात्मा के साथ सर्व संबंध का आनंद भी हम सिर्फ अभी ही ले सकते हैं। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है ये। देवता बनने का लक्ष्य देकर परमात्मा सभी को कहते हैं कि श्रीमत पर चलकर अपने लिए राजधानी स्थापन करो, अर्थात सत्यु की राजधानी में रॉयल घराने में जाना है तो सत्यु की विशेषताओं को धारण करो। जैसी धारणा वैसी राजधानी स्थापन होगी, वैसा ही मर्तबा, फिर वैसा ही राज्य करेंगे। पुरुषार्थ और धारणा आधार है। अपनी सीट हमें खुद ही बुक करनी है। किसी को हम दोष नहीं दे सकते हैं, किसी को उलहना नहीं दे सकते हैं, जो कि खुद के लिए खुद ही जिम्मेवार हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अपनी दिल दर्पण में देखते रहो।
ज्ञान इतना स्पष्ट है कि साफ समझ में आ जाएगा कि राजा रानी बनेंगे या प्रजा या दास दासी। श्रीमत पर एक्यूरेट चल रहे हैं, स्वराज्य अधिकारीपन शरीर रूपी राजधानी को चला रहे हैं तो राजा रानी बनेंगे। कर्मेंद्रियों के या पास्ट के स्वभाव संस्कार के अधीन होकर चल रहे हैं तो प्रजा बनेंगे। कलयुगी आसुरी अवगुणों को यूज कर रहे हैं तो दास दासी बनेंगे। दिल रूपी दर्पण स्पष्ट तस्वीर दिखाएगा, इसलिए खुद को चेक कर खुद को चेंज करना है। राजा रानी बनने वाले स्वराज्य अधिकारी आत्माएं सजा नहीं खाएंगे, बाकी प्रजा दास दासी बनने से मर्तबा भी नीचे का, साथ में सजाएं भी खानी पड़ेंगी, धर्मराजपुरी की भी और ट्रिब्यूनल की भी, जिसके लिए परमात्मा कई बार कहते हैं कि मोचरा खाकर मानी ली तो क्या किया, अर्थात सजा खाकर फिर थोड़ा सा सुख लिया तो फिर क्या पाया। इसलिए परमात्मा कहते हैं खुद के दिल रूपी दर्पण में खुद के पुरुषार्थ को देखकर स्वयं के लिए सत्युगी राजधानी स्थापन करो, स्वयं पर रहम करो। ओम शांति।